सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध देवदारू का सार, प्रतिपाद्य, उसका उद्देश्य या उसके मुख्य बिंदु लेकर आपके साथ। देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक भावात्मक निबंध है। ये छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कुटज से ये लिया गया है और देवदारू वृक्ष की महिमा को इसमें गाया गया है। यह महादेव का प्रियतम वृक्ष है, इसी कारण इसको देवतरु वृक्ष भी कहा गया है। यह वृक्ष नाम और अस्तित्व से महाभारत से भी प्राचीन बताया गया है। ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस वृक्ष की प्रशंसा की है और संदेश देने का प्रयास किया है कि यह एक सिद्धांतवादी वृक्ष है। श्रम को समाज से जोड़कर किस प्रकार से आम आदमी का यह पद प्रदर्शक बन सकता है। देवदारू वृक्ष वास्तव में सुंदर है। यह एक आकर्षक वृक्ष है। धरती का रस भी यह ग्रहण करता है और आकाश को छूने की तमन्ना भी यह रखता है और हर सामान्य व्यक्ति को धरती पर पैर टिकाए रखने और आकाश को छूने की बात वो कहता है, यानी बड़े बड़े स्वप्न देखने की बात कहता है, लेकिन पैर जमीन पर रखने की बात भी इसके माध्यम से जो लेखक है वो समझाना चाहता है कि अनेक जो है झोंके, हवा के झोंके आते हैं, फिर भी ये मस्त होकर झूमता रहता है। इसके झूमने की जो अनुभूति है वो अजीब है। यह युग युगांतर से संचित अनुभूति सी प्रतीत होती है और युगों के परिवर्तन सभी इसने देखे हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे कि कौन सी भी परिस्थिति आए, हर एक परिस्थिति में मस्त बने रहना ही इस वृक्ष का संदेश है। वहाँ फल फूल सके, देवदारू वृक्ष नीचे नहीं उतरा। इसका मतलब यह बताना चाहता है कि बहुत सारे पेड़ पौधों ने समझौता कर लिया है प्रकृति से। वो पर्वतों से उतर कर मैदानों में आ चुके हैं, लेकिन देवदारू ऐसा वृक्ष है जो अभी पर्वतों पर ही विराजमान है। वह हर परिस्थिति, वह समझौता करने की बात नहीं जानता। वो अपनी खानदानी चाल में ही झूमता हुआ वहीं खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, मानो वह कह रहा हो कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। देवदारू समय के उतार चढ़ाव को सीखता हुआ, समझता हुआ, दुर्लभ और एक निर्मम साथी की भांति, ऐसा निर्मम साथी मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। इस निबंध के एक एक पॉइंट को, एक एक मुख्य बिंदु को इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इस निबंध की कठिनता को सरलता में बदलने में भी सहायक सिद्ध होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है। देवदारू वृक्ष कालिदास और महाभारत से भी पुराना है। यह निरंतर आकाश की ओर उड़ता चला जाता है। इसकी शाखाएं इस मृत्युलोक में अभयदान देने वाली यानी फैलती चली जा रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने प्रसन्न होकर उद्यम नृत्य किया था। उस समय उनके शिष्य तांडु मुनि ने याद किया और इस नृत्य का प्रवर्तन किया, जिसे हम आज भी तांडव नृत्य कहते हैं। तांडव नृत्यकार तांडु मुनि द्वारा प्रवर्तित भाव रस का अर्थ है और भाव का भी अर्थ है। तांडव एक ऐसा नाच है जिसमें कोई भाव नहीं होता। हमेशा हम किसी भी नाच के अंदर भाव खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांडव एक ऐसा नाच है जो रस भाव विहीन है। तांडव एक प्रकार की समाधि है जिसमें ध्यान, धारणा और समाधि तीनों की तीनों उपस्थित होती हैं। देवदारू वृक्ष जो है क्लासिक और उल्लास का प्रतीक है। देवदारू का कहना अधिक उचित है कि देव होकर भी उसे पसंद किया जाए और तरु होकर भी उसे पसंद किया जाए। जिस प्रकार कविता में छंद और अलंकार होते हैं, उसी प्रकार
से छंद और अलंकार से कविता बनती है, उसी प्रकार वो देवता भी है और तरु भी है। देवताओं का कार्ड भी उसे कहा जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसमें ना तो दया है, ना माया है और ना ही मोहनी की शक्ति उसके अंदर है। देवतरु हमेशा सावधान और जागृत रहता है। देवताओं की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, कभी बंद नहीं होती। इस प्रकार से देवदारू को चमत्कारिक महत्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ बताते हैं। एक घटना के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते हुए देखा है। इसी वजह को लेकर वो चमत्कारिक कहानी भी उन्होंने सुनाई कि पंडित जी ने जूता उतारा और मुंह से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर देवदारू की लकड़ी से भूत को भगा दिया। देवदारू की भयंकर मार से पराजित होकर भूत ने माफ़ी मांगी और उसकी गुलामी को स्वीकार कर लिया। देवदारू के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि जो ये भूत प्रेत होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भूत का माथा ही नहीं होता, मस्तिष्क कहाँ से होगा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सिर्फ हमारी काल्पनिकता होती है और हमारे ही दिमाग की उपज होती है। लेखक समझाना चाहता है कि अब स्वयं विवेक का प्रयोग करके काल्पनिक बातों से हम दूर रहकर ही भूत जैसी दुर्भावनाओं से बच सकते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के माध्यम से पाठक वर्ग को कुछ उपदेश व संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहला संदेश है कि देवदारू कोई वृक्ष ही नहीं, वह देवता और तरु दोनों की विशेषताएं उसके अंदर हैं। दूसरा, देवदारू के माध्यम से लेखक बता देना चाहता है कि जैसी भी परिस्थितियां आए, हर परिस्थिति में समान बने रहना चाहिए। देवदारू की अटल और स्थिर रहना उसके जीवन का उद्देश्य है। सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में समान बने रहने का संदेश हमें देवदारू दे रहा है। देवदारू निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें बताना चाहते हैं कि परिस्थितियों से समझौता न करके हमें समन्वय करने का भाव होना चाहिए। अगला संदेश वो हमें देना चाहते हैं कि मानव की जाति के आधार पर ही नहीं, उसकी पहचान उसके गुणों के आधार पर होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी की पहचान उसकी राजनीति और कूटनीति से है, ना कि वो नेहरू की पुत्री के रूप में उन्हें जाना जाता है। स्वविवेक का प्रयोग की प्रेरणा वो देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भूत प्रेत जैसी भ्रांतियों को ना फैलाने की बात कहते हैं कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देवदारू जो है मन की भ्रांतियों को दूर करने वाला वृक्ष है। उसे देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। वो भूत भगावन हारी है, विपदा मिटावन हारा है और भ्रांति को नाशवान बनाने वाला है। देवदारू देवताओं के दुलारे और महादेव के प्यारे वृक्ष हैं। लेखक ने बताया है कि देवदारू को जैसे अपना अस्तित्व है, वैसे ही हर व्यक्ति का अपना अलग से अस्तित्व है। उसके ईश्वर प्रदान किए गए अलग से गुण हैं। उसे अपने सब को पहचानना चाहिए और अहम की भावना को ठुकराना चाहिए। आइए अब देवदारू की भाषा शैली की बात कर लेते हैं। भले ही द्विवेदी जी संस्कृत भाषा के विद्वान थे, परंतु हिंदी के भी वे अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने देवदारू में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है, भाषा को सरल और सहज बना दिया है। इस निबंध में उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक तथा भावात्मक तीनों शैलियों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी महान आलोचक, हिंदी साहित्य के महान विद्वान, कुटज निबंध से ये लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं। कालिदास और महाभारत से भी प्राचीन यह वृक्ष है देवदारू। तांडव नृत्य के बारे में इसमें बताया गया है। ध्यान, धारणा और समाधि की बात इसमें की गई है। अचल और स्थिर अस्तित्व के बारे में
बताने की कोशिश की गई है। आइए कुछ अभ्यास के इन्हीं से अभ्यास के प्रश्न बन जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताइए। कुटुज निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध हैं? ललित निबंधकार किसे कहते हैं? कालिदास और महाभारत से प्राचीन कौन सा वृक्ष है? तांडव नृत्य की क्या विशेषताएं होती हैं? ध्यान, धारणा और समाधि किस लिए आवश्यक है? अचल व स्थिर रहना क्यों जरूरी है? उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको यह देवदारू निबंध समझ आ गया होगा। धन्यवाद।